नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम अपने पाठ्यक्रम के अनुरूप आधुनिक काल की राजनीतिक परिवेशगत परिस्थितियों पर चर्चा करेंगे और समझाएंगे कि आधुनिक काल की परिस्थितियाँ किस प्रकार की थीं, उनका निर्माण, उनका परिवर्तन किस प्रकार दिखलाई पड़ता है, जिसने साहित्य को सीधे सीधे प्रभावित किया है। विद्यार्थियों, आप सभी इस बात से परिचित हैं कि जो कुछ समय समाज राजनीति में घटता है उसका प्रभाव साहित्य पर दिखलाई पड़ता है। तभी हमारे यहाँ कहा जाता है साहित्य समाज का दर्पण है। तो यह जो वाक्य है, यह जो उक्ति है, यह तब निकट बैठती है, तब उचित ठहरती है, तब सटीक जान पड़ती है कि जो कुछ सामाजिक समाज में, परिवेश में घटता है, समाज की सारी परिस्थितियां, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, ये सभी समाज को प्रभावित करती हैं और समाज से साहित्य और साहित्य से समाज प्रभावित होता है। इसलिए विद्यार्थियों, जैसा समय होता है, जैसे समय में परिवर्तन होता है, वैसे साहित्य में परिवर्तन होता है। आज हम आधुनिक काल के साहित्य पर चर्चा करेंगे, आपको समझाएंगे। तो हम आधुनिक काल के लिए यह कहते हैं कि सन 1900 से लेकर आज तक के कालक्रम को हम साहित्य का चौथा काल अर्थात आधुनिक काल कहते हैं। इस आधुनिक काल को विद्यार्थियों, जब आप इतिहास पढ़ते हैं या जब इसका नामकरण किया जाता है, तो इसका नामकरण और कई नामों से इस युग को जाना जाता है। इस काल को नव जागरण काल कहा जाता है, इस काल को नव उन्मेष काल कहा जाता है, इस काल को गद्य काल कहा जाता है, इस काल को पुनर्जागरण काल कहा जाता है, इस काल को वैज्ञानिक काल कहा जाता है, इस काल को बौद्धिक काल भी कहा जाता है विद्यार्थियों। और ये सब नामकरण इसलिए हैं कि ये सब नामकरण इस काल के एक एक प्रवृत्ति की विशेषता को उजागर करते हुए दिखाई पड़ते हैं। अर्थात आधुनिक काल, जो आधुनिक परिस्थितियों, परिवेश, साहित्य और आधुनिक चीज़ों को जन्म देता है, इस रूप में आधुनिक काल है। इस काल में पुनर्जागरण की प्रवृत्ति दिखलाई पड़ती है। हम एक बार, पुनर्जागरण का अर्थ होता है विद्यार्थियों फिर से जागृत होना। फिर से जागृत होने का तात्पर्य है कि हम लोग एक बार नवीन चेतना से ओतप्रोत होते हैं। फिर से हम अपने समाज और राष्ट्र के बारे में चिंतन करते हैं, अपनी सामाजिक परिस्थितियों के बारे में चिंतन करते हैं। बौद्धिक काल, इस रूप में बौद्धिक काल कि हम लोगों ने वर्षों बाद अपने स्वाधीनता चिंतन के बारे में सोचा, स्वतंत्रता के बारे में सोचा, नए सिरे से विचार किया, इसलिए इस काल को बौद्धिक काल कहते हैं।
नव उन्मेष काल। नव उन्मेष काल विद्यार्थियों इसलिए कहा जाता है कि नया उन्मेष, उन्मेष अर्थात प्रगति। इस काल में प्रगति हुई, नवीन प्रगति हुई, राष्ट्र के स्तर पर भी और समाज के स्तर पर भी, इसलिए यह नव उन्मेष काल है। विद्यार्थियों इस काल को वैज्ञानिक काल इसलिए भी कहा जाता है कि इस काल में, आधुनिक काल में आकर कल कारखानों का आविष्कार हुआ, रेल का आविष्कार हुआ, टेलीफोन का आविष्कार हुआ, डाकखाने का आविष्कार हुआ, डाकतार संचार व्यवस्था अत्यधिक सुदृढ़ हुई और हम लोग विज्ञान में विश्वास करने लगे। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम लोग पहले अवैज्ञानिक थे और अब अधिक वैज्ञानिक हो गए। विद्यार्थियों आधुनिक सोच के अनुरूप, वैज्ञानिकता के अनुरूप मनुष्य के जीवन में प्रगति के नए आयाम आए और उसने संचार माध्यमों का प्रयोग करना प्रारंभ किया, आविष्कार भी हुआ और उसका सदुपयोग भी हुआ विद्यार्थियों। और बहुत अर्थों में ये सारी चीज़ें आधुनिक काल में ही दिखलाई पड़ती हैं। इस रूप में यह आधुनिक काल है, पुनर्जागरण काल है। तो ये सारी विशेषताएं विद्यार्थियों इस युग में दिखलाई पड़ती हैं, 19वीं शताब्दी में दिखलाई पड़ती हैं। इसमें भारतीय इतिहास का आधुनिक काल 19वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। जैसे नव जागरण की लहर, सुधारवाद की बात, समाज को बदलने की बात, औपनिवेशिक काल की बात एक बार फिर से महसूस की जाने लगी। विद्यार्थियों थोड़ा सा हम राजनीतिक परिस्थितियों पर बात करें। बहुत सामान्य सी बात है, आप सभी इतिहास को पढ़ते हैं और इतनी सामान्य बातें आप सभी जानते हैं कि आधुनिक काल में हम लोग अंग्रेज़ों के पराधीन थे। हम लोग साहित्य के प्रारंभ से ही विद्यार्थियों, साहित्य के काल के प्रारंभ से ही हम लोग पराधीनता में ही अपना जीवन व्यतीत करते आए। हम लोग आदिकाल वीरगाथा काल में देखें तो भी राजाओं के अधीन थे। राजा ही सर्वे सर्वा हुआ करता था और कभी वह निरंकुश, कभी वह अच्छा सम्राट साबित होता था। तो राजा विशेष पर यह लागू होता था कि उस समय का साम्राज्य कैसा। भक्ति काल की राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक परिस्थितियों को देखें तो भी हम यह पाएंगे कि हम लोग वीर गाथा काल से लेकर रीति काल तक कभी मुगलों के अधीन, कभी हम मुस्लिम शासकों के अधीन, कभी हम अपने ही राजाओं के अधीन अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो आधुनिक काल में क्या परिवर्तन हुआ विद्यार्थियों? यह परिवर्तन हुआ कि हम लोग उससे तो मुक्त हो गए, लेकिन अब हमारे जो राजा थे, अब हमारे जो शासन करता थे, वे राजा नहीं औरंगजेब जैसे या मुस्लिम या और अन्य आक्रांता या और अन्य देशी राजा नहीं, अपितु अब अंग्रेज। विद्यार्थियों अंग्रेजों का आगमन यदि हम देखें तो आधुनिक काल से पूर्व और रीतिकाल के उत्तरार्ध में ही हो गया था। अंग्रेज यहाँ आए और आकर के
उन्होंने हमारे पूरे राष्ट्र का अवलोकन किया और यह पाया कि धीरे धीरे वे अपने व्यापार को लेकर यहाँ आए प्रारंभ में, और व्यापार करते करते उन्होंने पूरे भारत पर साम्राज्य स्थापित कर लिया। हमारे भारतवर्ष के बड़े महानगरों पर व्यापारिक कोठियाँ स्थापित कर दी विद्यार्थियों, और यहाँ पर शासन करने लगे। और शासन करते करते हम उनके अधीन हो गए। विद्यार्थियों, इस संदर्भ में हमें एक बात यह जान लेनी आवश्यक है कि अंग्रेज़ों के भारत में आने के पश्चात, चूंकि अंग्रेज़ सभ्य कौम थे, सुशिक्षित कौम थे, पढ़े लिखे थे, उनकी एक अपनी लाइफस्टाइल थी, उनका अपना एक परिवेश था, तो जब वे यहाँ आए तो उन्होंने अपने इस परिवेश के साथ ही यहाँ शासन किया और उसके साथ वे अपनी सारी सहूलियतों को लेकर के आए। और यहाँ आकर के उन्होंने यह कार्य किया। अंग्रेज़ों के आगमन से पूर्व हमारे यहाँ रेल का आविष्कार नहीं था, छापे खाने का आविष्कार नहीं था। हमारे यहाँ बड़े बड़े भवन, इमारतें, दुर्ग हमारे अपने तो थे, लेकिन वैज्ञानिक रूप से बहुत सारी चीज़ें वे लेकर के आए। तो अंग्रेज़ों के आगमन के साथ ही भौतिक संसाधन हमारे देश में अधिक बढ़े, इसमें दोहराए नहीं। उन्होंने यहाँ आकर के अपनी शिक्षा पद्धति को हम पर थोप दिया, लगा दिया, और लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति को यहाँ हमारी शिक्षा पद्धति से जोड़ दिया। कमोबेश थोड़े थोड़े अंतर के पश्चात वह अभी भी चली आ रही है। अंग्रेज़ों ने यह कार्य किया। हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ का कच्चा माल, हमारे यहाँ का उद्योग विदेश जाता और फिर हम ही को बड़ी ऊंची कीमतों पर उस माल को बेचा जाता। शुद्ध रूप से वे अपना पैसा बढ़ाना, मुनाफा बढ़ाना चाहते थे, और ये कार्य उन्होंने किया भी। स्वाधीनता का पूरा इतिहास भरा पड़ा हुआ है। तो विद्यार्थियों, ये आधुनिक काल की पृष्ठभूमि में हम जिन कालों से आधुनिक काल को जानते हैं, उसमें पुनर्जागरण, नव जागरण की प्रवृत्ति हम भारतीयों के मनमानस में जागृत हुई। अंग्रेज़ों की पराधीनता को झेलते झेलते राष्ट्र में हमारे जो सारे स्वाधीनता सेनानी हैं, राजनेता हैं, बुद्धिजीवी हैं, जो स्वाधीनता में भाग, आंदोलन में भाग लेने वाले सुधारक व्यक्ति, इन सब लोगों ने विचार किया। जब विचार किया तो हम लोग एकत्र हुए और विचार किया गया कि अब हम अंग्रेज़ों की दास्तां से मुक्त होंगे। स्वाधीनता के लिए प्रयास किए जाने लगे। और विद्यार्थियों, 1857 में पहला स्वाधीनता संग्राम मंगल पांडे के नेतृत्व में लड़ा गया। यद्यपि यह असफल रहा, लेकिन इस आंदोलन ने हम भारतीयों के मन में आशा को जागृत कर दिया कि अब हम स्वाधीनता के लिए विचार करने लगे हैं विद्यार्थियों। और उसके पश्चात धीरे धीरे हमारे यहाँ आंदोलन होते रहे और स्वाधीनता के लिए प्रयास किए जाने लगे। तो विद्यार्थियों, ये आधुनिक काल की पृष्ठभूमि में हम लोगों के मन में, भारतीयों के मन में, जनमानस में चेतना जागृत हुई, और यह चेतना ही महत्वपूर्ण थी जिसने स्वाधीनता संग्राम की अलख में भारतीयों के मन में उस भाव को भरने का कार्य किया। आज विद्यार्थियों, इतना ही। धन्यवाद।